बेटा आज ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 3 के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोज के बारे में क्या जानते हो बेटा, बताओ। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, सर रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज का सेंस क्या है, रो को कॉलम और कॉलम को रो। 3 5 4 5 1 3 1 9 3। ठीक, ये ट्रांसपोज समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। अब मैं आपसे कहूं कि एक मैं एग्जांपल और देता हूं। ये बी कोई मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज बताओ। सर 1 4 2 5 3 7। वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है जो ध्यान से सुननी है आपने। पहले तो भाई अगर मैं बोलता हूं के ए का ट्रांसपोज हो रहा है तो के ए का ट्रांसपोज आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर मान लीजिए मतलब स्केलर की कोई 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 इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी के ट्रांसपोज का दोबारा अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? यस सर। भाई आपके पास ये बी है, बी का ट्रांसपोज किया, फिर से दोबारा इसका ट्रांसपोज अगर कर दोगी तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, वापस बी नहीं आ जाएगा? यस सर। किसी का ट्रांसपोज करने के बाद वापस। सेकंड, अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो रूल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी प्लेस चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लेस चेंज हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर एक बार एग्जांपल के थ्रू बताना। अभी कराऊंगा बेटा, प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल ये सारी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, उसका समझाते हैं क्वेश्चन। ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उसे मैं, अगर ये प्लस माइनस है मान लो, तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ये बात समझ में आगे नहीं आई? यस सर। ठीक, इसके बाद यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये मेन मेन प्रॉपर्टी तो यही सारी। अच्छा, तो पहले हम समझेंगे सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्री की कंडीशन होती है कि इफ वी ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ऑफ दैट इज नॉन एज अ सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कोई बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ठीक। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ? ऊपर वाली रो 3 4 5 4 9 8 5 8 7। अब आप ध्यान से देखो, क्या वापस वही नहीं आ गया? यस सर। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब बात आई, सर आपको सपने आए थे क्या, आपने ऐसे कैसे मान लिया? कोई लॉजिक तो होगा। तो यस बेटा, मुझे सपने आए थे। यानी आप कभी भी किसी को जब एग्जाम्पल देना हो ना, तो एग्जाम्पल देते समय कुछ बातों का एकदम ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो डायगोनल में आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर जो इसकी करस्पॉन्डेंस कंडीशन होती है, रिवर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। 8 है तो 8 है, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है। बाकी डायगोनल में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। यानी अगर मैं सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, सी 1 3 5। यहाँ 9 लिखोगे तो यहाँ भी 9 लिखना है, यहाँ 7 लिखा तो यहाँ भी 7 लिखना है, यहाँ 8 लिखा तो यहाँ भी 8 लिखना है। अब जरा इसका ट्रांसपोज करो, देखो आपको क्या मिलेगा। 1 9 7 9 9 3 3 8 7 8 7। तो वापस सी आ गया ना। यस सर। तो आप कह सकते हो कि सी क्या है, सिमेट्रिक है ना। अगली बात करते हैं हम इसकी यस सर। इसक्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं सीधी बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक की, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरे लफ्जों में बोलूं तो किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल। देखो अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, इसको इधर ले गया तो प्लस का नहीं हो गया। यस सर। चेक करते हैं सर, एग्जांपल भी दीजिए। तो मैं एक लेट कर रहा हूँ बी 0 5 9 -5 0 8 -9 -8 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये पूरी रो नीचे आएगी 0 5 9, फिर सेकेंड रो -5 0 8 -9 -8 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। माइनस कॉमन निकालो, 0 5 9 -5 0 8 -9 -8 और 0। ओके, अब देखो ध्यान से, ये माइनस बी के इक्वल है या नहीं है? हाँ या ना? यस सर। तो क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अब आप थोड़ी चीजें ध्यान से देखेंगी। क्या था? हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा सर आपने जो लिखा स्क्यू सिमेट्रिक है? तो बेटा लॉजिक इसके पीछे क्या है, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो। जो ये पार्ट है ये वाला रिवर्स होता है इसके। देखो 5 लिखा था तो ये -5, ये 9 लिखा है तो ये -9, ये 8 लिखा है तो ये माइनस का 8। इसी सर टॉपिक हर स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जीरो ही होगा, कोई और नहीं एलिमेंट्स हो सकते? 100%, 100%। ये ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको मैं। सिमेट्रिक में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, रिवर्स कंडीशन सेम होगी। नहीं क्या रहे हैं, क्रॉसपोंडेंस कंडीशन, अपोजिट क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू होगी सेम होगी। और इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा जीरो होते हैं और बाकी रिवर्स कंडीशन होती है उसकी। ठीक है, वो 5 तो -5 9 तो -9 8 तो -8। क्लियर हुआ ओके या? सर। चलो जी, सिमेट्रिक हो गया इसकी यस सिमेट्रिक। सर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ के बारे में बात करते हैं, यानी जो हमारे पास टॉपिक है ना बेटा, उस टॉपिक के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक टॉपिक और ऐड कर देता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू।
मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी टॉपिक ऐड कर देते हैं, समझते हैं इसको कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ टॉपिक लेता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ, यहाँ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। टॉपिक लिख दिया मैंने। ठीक, अब कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए हमारे पास क्या है, 5 4 3 1 2 9 3 2 5। इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये जो रो है इसे कॉलम में लिखिए, सेकेंड रो इसे कॉलम में रखिए, थर्ड रो इसे कॉलम में रखिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। पक्का सोच लो, यस सर। दिक्कत नहीं है ना? हाँ या ना? सर क्लियर है। क्लियर है? चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आपके पास है सम ऑफ के लिए a प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2, ये a के इक्वल होता है। इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, और इस पार्ट को कहते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, हाँ या ना? यस सर। अब बात करते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी। अब पहले तो इनका ट्रांसपोज का ऐड करो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, तो 1/2 दोनों का ऐड करो, तो 5 5 10 10 5 5 6 5 4 11 6 11 10। अब देखो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 5/2 3 3 5। 5/2 2 11/2 3 11/2 5। तो आप ध्यान से देखें, ये इसलिए सिमेट्री कहला रही है क्योंकि इसकी डायगोनल अलग है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या है, सेम है ना, यस सर। इसीलिए इसे सम ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अगर मैं माइनस करके निकालता हूँ, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना हो गया भाई, 0 3 0 0 3 0। सेकेंड लाइन में -3 -3 0 7 7 -3 0 7। नेक्स्ट 0 0 -7 0 0 -7 0। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 3/2 0 -3/2 0 7/2 0 -7/2 0। ध्यान से लिखो, डायगोनल अलग, जीरो के सारे, ये कंडीशन सेम है, रिवर्स में हो गया ना?
यस सर। अब आप दोनों का ऐड करके देखो, आपको ए मिल रहा होगा। करो। मेरी बात समझ में आ गई? भाई हमने कहा था, ये आपसे डिस्कस किया था कि ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो चेक करते हैं। तो पहले तो ए बी निकालते हैं। बताइए ए बी कैसे निकलेगा? देखो, इसके साथ ये प्रोडक्ट किया तो 5 हुआ ना, 1 इंटू यस 1 सर। इंटू 5 हो गया। फिर इसको यस सर। इसमें किया तो 3 6 प्लस 18। प्लस 18, 3 प्लस 18 रिसीव करोगी? हाँ सॉरी, 3 प्लस 18। 21। ठीक। 3 प्लस 6 9। 9। फिर 12 प्लस 36 28। अरे 28 9 प्लस 48। कराएगी तो 9 प्लस 36 45। यस सर। यस सर। कैलकुलेशन खराब हुई लग रहा है। अब इसका ट्रांसपोज कर बेटा, रो को कॉलम में। 5 9 21। 9 40। ठीक है। अब ना यस सर। ए का ट्रांसपोज अगर मैं देखूं यहां से, तो ए का ट्रांसपोज क्या है? 1 2 3 4। बी का ट्रांसपोज क्या है? 1 3 2 9। आया ना? यस सर। अब दोनों को जरा और वैल्यू बता मुझे क्या आ रही है। करो प्रोडक्ट। हरीश्वर यही आ रहा है? 5 9 21 45। ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई या नहीं हो गई? यस सर। हो गई ना? तो यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का, इस प्रॉपर्टी का। आपने अब क्या करना है, एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा ये बताओ, बुक नजर आ रही है आपको आपकी? यस सर। सर पेज नंबर 88। हम्म, 88। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। करें शुरू? यस सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। यस सर। दूसरा वाला? यस सर। तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा भी हो जाएगा। गुड। ये बताना कैसा आ गया है? अजीब पीडीएफ आ गया, पहले वाला अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा? जल्दी बोलो, ये हो जाएगा सर क्वेश्चन? सर डैश मतलब ट्रांसपोज ही है ना? हम्म। डैश का ओके मतलब? सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यस सर।
4, Yes, sir. 5, Yes, sir. Yes, sir. 6, सर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है. हाँ जब उसका प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी खुल आएगा. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 7, हाँ या ना बोलो. सर इसमें शो कैसे करना है? अरे इसे शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे ना इसका. यस सर. यस सर. A is equal to A transpose. ए में वाला हो जाएगा. यस सर. सेम क्वेश्चन नंबर 8, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. नो सर. क्वेश्चन नंबर 9, चेक करना है कि कंडीशन क्या यस है. सर. अब जितने क्वेश्चन नीचे 4 दिए हैं, चारों के चारों क्या है, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक है. ठीक, हाँ या ना. यस सर. अब बच्चे 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे हम कमिंग क्लासेस के अंदर, अभी नहीं करेंगे. रीजन ये है कि जो नेक्स्ट क्या नाम है हमारे स्टूडेंट साहब है, क्या नाम है, ठीक बेटा. आज के लिए यस सर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत.